देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन कूलम्स लॉ पे बेस्ड है और एनसीईआरटी आप जरूर करें, है ना। अगर आप फर्स्ट राउंड कर रहे हैं तो सबसे पहले कंसेप्ट और सेकंड आप एनसीईआरटी के पूरे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करें, है ना। उसके बाद आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है ना, और इसको अपने हाथ में लेके ही चले आप। सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करें, फिर अदर क्वेश्चन में, अदर रेफरेंस बुक में आप जाएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखें, कंसीडर 3 चार्जेस, है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है थिंकिंग स्किल, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है डायग्राम और आपके फॉर्मूले, है ना। आपका माइंड कितना कैच किया है, कितना स्टोर किया है, ठीक है। आप उसको याद रख पा रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपका कंसेप्ट बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इतनी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। जो भी फॉर्मूले हम डिराइव कर रहे हैं वो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होना, क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। और वो चीज समझ आने के बाद आप उसको विजुलाइज कर पाए, है ना। विजुलाइज करने के लिए आप एक डायग्राम बनाएं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। आप इमेजिनेशन जो करते हैं ना, है ना, आपकी जो अपनी दुनिया होती है उस इमेजिनेशन को आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आप क्वेश्चन रीड करने के बाद उसको इमेजिन करें कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है और वो कैसे सिचुएटेड है, चार्जेस कैसे सिचुएटेड है, ठीक है। और उसको आप ड्रॉ करें। डायग्राम बनाने के बाद 50% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, ये मान के चले आप, ठीक है। उसके बाद 80% क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। 20% क्वेश्चंस होते हैं जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स के होते हैं, उसमें आपको कनेक्शन आना चाहिए। चेन क्वेश्चंस होते हैं, उसमें फॉर्मूले कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं? जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो फ्रेंड किसी और से फ्रेंडशिप करना चाहता है और आपकी फ्रेंडशिप दोनों से है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? भाई मेरा तो वो दोस्त है, अगर तेरे को उससे फ्रेंडशिप करना है तो मैं करवा दूंगा। तो आप मीडिएटर हो गए, ठीक है। ए और सी दोनों फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आप भी हैं, आपकी फ्रेंडशिप ए से भी है और सी से भी है, ठीक है। तो आपने एक कनेक्ट किया है, किसको? ए और सी को। ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे जो हाई लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें आपको लिंक करना पड़ेगा फॉर्मूला से। जो रिजल्ट आपको लाना है वो एक्चुअली किससे रिलेट होगा? वो बी से कनेक्टेड होगा, और वो बी आपको किससे मिलाएगा? सी से। मतलब ए से आपको पहले बी में आना है और उसके बाद सी में जाना है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्टेड प्रॉब्लम भी होगी जो इंपॉर्टेंट होती है। 1 और 2 क्वेश्चंस बोर्ड में यहां से आते हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला रिजल्ट से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 इच इक्वल टू Q एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलता है तो आप में माइंड में उसकी प्रॉपर्टीज आ जाना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। ऑफ साइड L, what is the force on charge Q placed at the centroid? सेंट्रॉइड जहां पे मीडियन जो है वो इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्लास 9th में बहुत डिटेल में आपने मैथ्स में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। कितने सेंट्रॉइड होते हैं ट्रायंगल पे? तो 3 सेंट्रॉइड होते हैं। सेंट्रॉइड को डिफाइन कैसे करते हैं? तो लाइन ज्वाइनिंग टू वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। देखिए मैथ तो है ना, उतनी कमांड आपको रखना पड़ेगा। जो बेसिक आपने 9th 10th में पढ़ा है वो फिजिक्स 11th 12th में यूज होंगे, ठीक है। तो आप 9th और 10th की बुक अपने पास रखें, कहीं ना कहीं यूज होगी, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? सेंट्रॉइड की, है ना। अब आते हैं हम डायग्राम पे, क्योंकि हमने क्वेश्चन को समझ लिया है ना। अब हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये Q है चार्ज, Q1, Q2, Q3 सब Q है, ठीक है। सेंट्रॉइड इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। ये रहा सेंट्रॉइड, ये रहा सेंट्रॉइड O, ये पॉइंट A है, B है, C है, और ये है ABC। इसको बोल देते हैं PQR। इस सेंट्रॉइड पे चार्ज Q है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड? हमको फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन चार्ज Q
ड्यू टू चार्ज Q at A, B and C, ये 3 चार्जेस के थ्रू इस Q पे कितनी फोर्स एक्ट होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो आपके माइंड पे है, 1/4πε0, इसको मैं C लिख देता हूं, Q1 Q2 by R स्क्वायर, वेयर R इज द सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस। ठीक है, लेकिन यहां पर ये सेपरेशन देखिए, ये है आपका R, है ना, ये तो L है, ये भी L है और ये भी L है ना। अब इसको हम चार्ज 1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 2 और इसको बोल देते हैं 3। ठीक है, तो देखिए ये B में जो सेकंड में चार्ज है वो Q को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन पे, ये चार्ज जो 3 पोजीशन पे प्लेस्ड है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी रिपेल करेगा, और ये Q इसको भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपको दिख रहा है ये एक फोर्स ऐसा एक्ट हो रही है, इसको हम बोल देते हैं F2, सेकेंड फोर्स इधर एक्ट हो रही है F3, और ये है थर्ड फोर्स जिसको मैं बोल रहा हूं F1। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। अब ये है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये है बच्चों OB, है ना, ये है OA, ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है OC। और अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखें तो ये तीनों इक्वल होते हैं, और ये वैल्यू को मैंने लेट किया कितनी, तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसका रिलेशन भी मैं आपको बता दूं कि जो AP होता है, AP ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा, 2/3, 3/2 का रेशियो होता है। ठीक है, सो AP इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ, AP इज इक्वल टू, AP नहीं BP, सॉरी है ये BP इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ BO। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने मैथ्स में डिराइव किया होगा या ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा 9th। BP is equal to 1.5 times, that is 3/2 times of BO। ठीक है, तो चाहे आप BP BO बोले, AO बोले या CO बोले, रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, तो आप देखें BO is equal to 2/3 होगा, BO is equal to 2/3 टाइम्स ऑफ BP। ठीक है, आप अगर AO ले लें तो वही रिलेशन है, और CO ले लें तो भी सेम रिलेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रखें। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये फोर्स है हमारी F2, तो F2 इज इक्वल टू C Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2, तो Q1 है हमारा Q और Q2 है हमारा कैपिटल Q, एंड डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस OB है, और OB किसके इक्वल में लेट किया हूं, R के, तो यहां मैं लिख दिया R स्क्वायर, है ना, जगह बचाते हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसको लिखें तो ठीक, नहीं लिखें। ये F2 की बात। F3 कितना होगा भाई, तो F3 कांस्टेंट तो सेम होगा, Q बाय, ये भी OC है और OC इज इक्वल टू R, तो ये भी हो गया R स्क्वायर। ठीक है, और F1 कितना होगा, F1, ये F1 जा रहा है, देखिए ये F2 और ये F2। F1 इज इक्वल टू C Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। हमको तो क्या होना, नेट फोर्स होना। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q? अभी तो यहाँ पर 3 फोर्स एक्ट हो रही है, अब इसको हम सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब आप देखिए ये एंगल कितना है ना, यहाँ देखिए सब वैल्यू सेम है, मतलब F1, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F3 इज इक्वल टू F। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, F ही है। ठीक है, सबके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये एंगल कितना है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में इनका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन मैंने यहाँ शो कर दिया है, देख लीजिए आप, एरो लगा के। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ F2 है F3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर होता है बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर।
तो हमको थीटा बताना पड़ेगा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें सेंट्रॉइड बाइसेक्टर होता है। तो ये 30, ये 30, तो ये कितना, तो ये 120, ये 120, तो ये भी कितना 120 है ना। थोड़ा मैथ्स की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ईच एंगल 60 है तो बाइसेक्ट करेगा तो ये कितना होगा 30 है ना। इसको कांग्रुएंस लॉ लगा के आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये एंगल कितना है 120 डिग्री है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ भाई F2 और F3 का। तो रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर F इंटू F स्क्वायर इज cos 120 cos 120। तो रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 इज इक्वल टू F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 कितना होता है भाई, तो cos 120 cos 90 प्लस 30 एंड दैट इज माइनस sin 30 माइनस 1/2 2 हो गया कैंसल। सो एफ आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर दैट इज F स्क्वायर विच इज इक्वल टू F। तो इसका रिजल्टेंट आया कितना F, इसका रिजल्टेंट आया F। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो ये मिडिल से पास होगा, मतलब ये भी 60 और ये भी 60 बिकॉज F3 एंड F2 बोथ आर इक्वल टू F। और थर्ड वेक्टर हमारा F1 है और F1 का मैग्नीट्यूड भी कितना है F है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट F अपवर्ड और ये थर्ड वेक्टर डाउनवर्ड। सो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q कितनी होगी, विल बी 0।